बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 11 टू 15। सो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखें। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। अच्छा, अब इसको पहले थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, देन हम पार्शियल फ्रैक्शन पे चलेंगे। सो सिंप्लीफाई करने के लिए ये है कि ऊपर वाली जो टर्म है उसमें से हम एक्स कॉमन ले सकते हैं। सो रिमेनिंग आ जाएगा आपके पास एक्स प्लस 1। अच्छा, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ना, ये वाली जो चीज़ है इस पर फॉर्मूला लग सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो वो ओपन होगा ए माइनस बी के साथ, तो एक्स माइनस 1 लिखेंगे और ये वाला स्क्वायर आपने यहाँ पे लगा देना है। फिर सेकंड वैल्यू ले लें जो कि एक्स प्लस 1 बनेगी, उसका स्क्वायर स्क्वायर आपने सेपरेट कर लिया और इसको आपने ओपन कर लिया फॉर्मूले को। अब ये होगा कि ये जो एक्स प्लस 1 है वो एक एक्स प्लस 1 के साथ यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। सो रिमेनिंग वैल्यूज जो हमारे पास आ चुकी हैं अब हमने वो राइट कर लेनी है। वो आपके पास आ गई है एक्स ओवर, यहाँ पे आपके पास बचा है एक्स प्लस 1, पहले लिख लेते हैं कि एक ये बच गई वैल्यू, यहाँ पे ये एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बचा है। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई है, इसके ऊपर हमने पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई करना है। सो हम लिख लेते हैं यहाँ पे वैल्यूज एक्स ओवर एक्स प्लस 1 और यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल लिखे। अब हमने लिखना है इसको 1 ओवर फर्स्ट वैल्यू लिख लें जो कि है आपके पास एक्स प्लस 1, फिर प्लस बी ओवर सेकंड वैल्यू, लेकिन वो होल स्क्वायर में है। सो पहले हम उसको सिंगल वैल्यू के साथ लिखेंगे, मीन स्क्वायर के बगैर 1 लिखेंगे, उसकी पावर 1 ही होगी ना इसकी पावर एक्स माइनस 1 की। फिर आप सी के साथ जो कंप्लीट वैल्यू है वो लिख दें, वो आपके पास है एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लें। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई करवाना होता है दोनों साइड्स पे। सो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स पे आप इसको मल्टीप्लाई करवाएं। तो जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ से तो ये वैल्यू रिमूव हो जाएगी, इधर आ जाएगा आपके पास x इक्वल ए। अब a के डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है वो कैंसिल हो जाएगा, ये वाली वैल्यू रिमेनिंग रह जाएगी। सो यहाँ पे हम x माइनस 1 होल स्क्वायर लिख देंगे, प्लस b लिखें। अब b के साथ देखिए x माइनस 1 है लेकिन आपके पास टोटल वैल्यू में स्क्वायर है, एक तो x माइनस 1 बच जाएगा, दूसरा ये वैल्यू। सो यहाँ पे आप लिख देंगे x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी। अब सी के डिनोमिनेटर में ये वैल्यू थी, ये कट जाएगी, जस्ट ये बच जाएगी। सो यहाँ पे आप लिख देंगे x प्लस 1। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लेते हैं। अब हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू x इज इक्वल टू 1 आ जाएगी। इसको पुट करेंगे इन इक्वेशन 2 में। तो x की प्लेस पे जहाँ भी x आ रहा है वहाँ पे हमने क्या लगा देना है, 1 पुट कर देना है। सो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 1 इक्वल लगाएं a, यहाँ पे भी आप पुट करें 1 माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस b, इस साइड में भी यहाँ पे देखिए 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस c लिखें। यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 1। ठीक है, क्योंकि x प्लस 1 है तो 1 प्लस 1 आ जाएगा। अब यहाँ से देखें ये 1 इज इक्वल टू a, ये वैल्यू हो जाएगी 0 स्क्वायर प्लस b, ये आपके पास 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ से ये क्या हो जाएगा 0 और प्लस ये वैल्यू आ जाएगी 2c। ठीक है, अब ये देखें ये दोनों वैल्यू 0 हो गई। सो 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 2c। आपको c की वैल्यू चाहिए, 2 को इक्वल के इस साइड पे ले आए, इधर आके वो डिवाइड हो जाएगा। सो c की वैल्यू आपके पास आ चुकी है जो कि आई है 1/2। अब आपने नेक्स्ट वैल्यूज की तरफ जाना है। पहले हमने x माइनस 1 लिया है, अब हम सेकेंड फैक्टर ले लेते हैं जो कि x प्लस 1 है। सो हम यहाँ पे अब राइट करेंगे पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू लें तो वो आ जाएगी माइनस 1। ठीक है, इसको पुट करवा लेंगे इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में x की प्लेस पे माइनस 1 पुट करवाएंगे, तो इस साइड पे x था सो यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल लिखें a, यहाँ पे x माइनस 1 है सो माइनस 1 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b लिखें, x प्लस 1 है तो माइनस 1 प्लस 1 आ जाएगा, माइनस 1 और माइनस 1 आ जाएगा, प्लस c लिखेंगे और माइनस 1 प्लस 1 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब ये देखें ये माइनस 1 एज इट इज इक्वल लगाएं a, ये दोनों वैल्यूज ऐड होंगी तो माइनस 2 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे b आ जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये माइनस 2 हो जाएगी, प्लस c ये भी 0 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू 0 हो गई तो माइनस 1 इक्वल ये a लिखें,
-2 का स्क्वायर लेना है, माइनस स्क्वायर की वजह से रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, +0 एंड +0। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, ए की, 4 को इधर ले आए तो -1/4 हो जाएगा इज इक्वल टू ए। सो अब आपके पास जो है वो ए की वैल्यू भी आ चुकी है। अब आपने बी की वैल्यू लेनी है, लेकिन कोई फैक्टर नहीं है जिसको हम पुट करें, तो फिर हम कंपेयरिंग की जानिब चलेंगे कि हमने फैक्टर जो है ना वो कंपेयर करवाने हैं। उसके लिए हमें इक्वेशन नंबर 2 को देखना पड़ेगा, उसको फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 की जानिब। ये है आपके पास, इसमें से अब इसको हम ओपन कर लेंगे। ये x है, ऐसे ही लिख लें, इक्वल लगाएं, a लिखें, इस वैल्यू को ओपन कर लें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो x-1 होल स्क्वायर है तो x स्क्वायर आ जाएगा, +1 आ जाएगा, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर तो -2x आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ओपन किया। ये x+1 x-1 प्लस b लिखें, इसको ओपन कर सकते हैं x स्क्वायर -1 में, और यहाँ पे ये वैल्यू है तो ये आ जाएगी cx प्लस c। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व कर लें तो x इज इक्वल टू ax स्क्वायर हो जाएगा प्लस a माइनस 2ax। ठीक है, मैंने a को मल्टीप्लाई करवा दिया, अब इसको भी करवा लें, प्लस b एक्स स्क्वायर माइनस b प्लस cx प्लस c। अब आपको वैल्यू चाहिए b की। अब चेक कर लें कि जो b का कोफिशिएंट है वो b कोफिशिएंट किधर आ रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ ही आ रहा है। सो कंपेयरिंग हम कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट। ठीक है, ये आपने लिखना होता है। कोफिशिएंट्स आप कंपेयर करवा रहे हैं, आप यहाँ पे लिख भी दें किसके करवा रहे हैं, ऑफ एक्स स्क्वायर के करवाएंगे। हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिख दें इधर। अच्छा, अब एक्स स्क्वायर में यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो मीन यहाँ पे 0 है, एक्स स्क्वायर इस साइड पे है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट 0 आ गया। इस साइड पे देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक तो ये है जो कि a है, फिर देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है जो कि b है, आप ये लिख दें। ठीक है, अब आपने क्या करना है, b की वैल्यू चाहिए, a को इस साइड पे ले आए तो b इज इक्वल टू -a हो जाएगा, क्योंकि a को मूव किया ना इक्वल के दूसरी साइड पे तो वो माइनस का हो गया। अब यहाँ पे a की वैल्यू है हमारे पास जो कि हमने फाइंड की हुआ है -1/4। सो हमने क्या करना है, b इज इक्वल टू माइनस लिखें और यहाँ पे -1/4 a की वैल्यू पुट करवा लें। जब आप वैल्यू पुट करवाएंगे तो b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/4। ठीक है, अब तीनों वैल्यूज आ गई हैं जो हमें चाहिए थी। अब हमने इन तीनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवा लेना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे राइट कर देंगे पुट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1। ठीक है, इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में हम इसको पुट करवाएंगे। तो चलते हैं इक्वेशन नंबर 1 पे। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है आपके पास ये दी हुई है, यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो x ओवर, इस साइड पे लिखेंगे x ओवर x+1 इंटू x-1 होल स्क्वायर इक्वल a ओवर x+1 है तो a की वैल्यू हमारे पास आई थी -1/4, तो माइनस आ जाएगा 1/4 लिख देंगे आप, और यहाँ पे x+1 था वो आप लिख देंगे। ठीक है, जो डिवीजन में 1 है, सॉरी यहाँ पे, तो ये 4 जो है डिवाइड हो रहा है वो नीचे वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाता होता है। ठीक है, b की वैल्यू ये आई है, सो आप प्लस लिख के 1/4 लिखेंगे। b के साथ टर्म थी आपके पास x-1, आप वो लिख देंगे। फिर यहाँ पे देखें c की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 1/2 आई थी। ठीक है, c की वैल्यू क्या आई थी, 1/2। सो आप यहाँ पे लिखेंगे +1/2, यहाँ पे था x-1 होल स्क्वायर। ठीक है, सो इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया गया है 3x² + 4x - 5 ओवर x-1 क्यूब। अच्छा, अब यहाँ पे क्यूब दे दिया हुआ है, कोई मसला नहीं है, 3 बार हम वैल्यूज लेंगे। सो हम यहाँ पे वैल्यूज पहले राइट कर लेते हैं। इस साइड पे आ जाएगी वैल्यू 3x² + 4x - 5, और डिनोमिनेटर में वैल्यू है आपके पास x-1, यहाँ पे आ जाएगा क्यूब, इक्वल लिख के a ओवर, अब देखें 3 बार है ना तो फर्स्ट टाइम तो x-1 लिखोगा, प्लस b ओवर, अब इसमें एक पावर उसकी ऐड कर दें तो x-1 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस फिर आपने लिखना होता है c ओवर, अब ये कितना है इसमें एक ऐड कर दें तो ये 3 हो जाएगा, x-1 क्यूब आ जाएगा, बस ख़त्म हो गया। तो इस तरह से आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लेना है। अब हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई करना है। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या राइट करेंगे, मल्टीप्लाई x-1 क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स पे इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इस साइड से तो ये रिमूव हो जाएगा। सो यहाँ पे वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3x² + 4x - 5,
इक्वल लिखें ए। अब ए के साथ देखें यहाँ पे क्या वैल्यू आपके पास आएगी, x माइनस वन टाइम है वो कट जाएगा तो 2 वाला रिमेनिंग रह जाएगा, क्योंकि टोटल 3 है ना, सेपरेट करके अगर लिखें तो x माइनस वन एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन 3 टाइम लिखोगा, 1 टाइम कट होगा, सो रिमेनिंग में x माइनस वन होल स्क्वायर आ जाएगा। प्लस यहाँ पे b लिखें, इसमें 2 टाइम कट हो जाएगा, सिंगल टाइम रह जाएगा जो कि x माइनस वन है, प्लस यहाँ पे c आ जाएगा क्योंकि इसमें तो तीनों टाइम है, सेम इसकी तरह का है, कट जाएगा, प्लस c आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लेंगे। हमने वैल्यूज फाइंड करनी है, एक फैक्टर है उसको पुट करवा लेंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x माइनस वन इज इक्वल टू 0, इधर से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, इसको पुट करवा लेंगे इन इक्वेशन 2 में। ठीक है, अब देखिए x की प्लेस पे क्या लिखना है 1, सो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 1 स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 5 इक्वल a लिखें, यहाँ पे आप लिखेंगे 1 माइनस वन स्क्वायर प्लस b लिखेंगे 1 माइनस वन आ जाएगा क्योंकि इसकी जगह पे वैल्यू पुट किया, और प्लस c आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये 1 स्क्वायर 1 होगा तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 आ जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा, और माइनस 5 इज इक्वल टू a, ये वैल्यू भी 0 होगी, 1 माइनस वन 0 स्क्वायर लिख लें, प्लस b लिखें 1 माइनस वन क्या हो जाएगा 0, और प्लस c आ जाएगा। ठीक है, अब इस साइड को सॉल्व करें तो 4 और 3 ऐड होंगे तो 7 7 में से 5 माइनस करें 2 आ जाएगा, इक्वल ये वैल्यू दोनों 0 हो जाएंगी, 0 प्लस 0 और ये प्लस c, सो c की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 2। अब एक ही फैक्टर था, सॉल्व कर चुके हैं, अब हमने कंपेयरिंग के लिए जाना है, तो उसके लिए इक्वेशन नंबर 2 को लेके चलेंगे, उसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं वैल्यूज को, इसको पहले ओपन करेंगे देन फिर सॉल्व करेंगे। तो 3x स्क्वायर लिखे प्लस 4x माइनस 5 इक्वल a लिखें, यहाँ पे x माइनस वन होल स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला ओपन कर लें, सो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ओपन हुआ, यहाँ पे प्लस इसको मल्टीप्लाई करवा लें, bx माइनस b आ जाएगा और प्लस c हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस a माइनस 2ax, मैंने a को मल्टीप्लाई करवा लिया है, प्लस bx माइनस b और प्लस c। अच्छा, वैल्यू हमें a और b की चाहिए, सो हम चेक कर लेते हैं a कहाँ पे है b कहाँ पे। a का कोफिशिएंट x स्क्वायर के साथ आपको a कोफिशिएंट में नज़र आ रहा है, और b जो है वो x के साथ नज़र आ रहा है, सो हम x स्क्वायर और x के जो कंपेयर कर लेते हैं कोफिशिएंट को, सो यहाँ पे हम राइट करते हैं बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट कौन कौन से x एंड x स्क्वायर, x और x स्क्वायर को आप कंपेयर करेंगे। सो यहाँ पे हम वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। x स्क्वायर देखें, यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट इस साइड पे क्या है इक्वल के 3 है, और इधर आ जाएं तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है a है, सो a की वैल्यू हमें डायरेक्टली मिल गई है जो कि आ गई है 3। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए b की, उसके लिए x के कोफिशिएंट को कंपेयर करवा लेते हैं क्योंकि b हमें x में नज़र आ रहा है। सो हम देख लेते हैं यहाँ पे x इस साइड पे क्या है 4, हम लिख लें इक्वल लिखें, इस साइड पे x कहाँ पे है यहाँ पे भी है, तो माइनस 2a आ जाएगा और प्लस b आ जाएगा। आपको b की वैल्यू चाहिए, इसको इस साइड पे ले आए तो 4 प्लस 2a हो जाएगा इज इक्वल टू b। अब a की वैल्यू है हमारे पास प्लस 2 लिखें, यहाँ पे a की वैल्यू 3 है वो लिख दें तो b आ गया आपके पास। ये देखिए 4 प्लस 6 इज इक्वल टू b हो जाएगा, तो b की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10। सो यहाँ पे आप लिख दें b इज इक्वल टू 10, b की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब आपने क्या करवाना है, b की वैल्यू को पुट करवा देना है। ठीक है, पुट किस में करवाएंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। सो हम इक्वेशन नंबर 1 में चलते हैं। हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे पुट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम इनकी वैल्यूज जो हैं वो पुट करवाते हैं। इक्वेशन 1 देखें आपके पास ये वाली है, सो हम लिख देते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 ओवर x माइनस 1 क्यूब इक्वल लिखें। a की वैल्यू आपने लिखनी है, वो हमारे पास 3 आई थी तो 3 ओवर x माइनस 1 आ जाएगा। b की वैल्यू आई थी 10 तो प्लस 10 ओवर
एक्स माइनस वन स्क्वायर आ जाएगा। और सी की वैल्यू हमारे पास आई थी, स्टार्ट में ही हमने फाइंड कर ली थी, वो आ गई थी 2। सो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस 2 ओवर एक्स माइनस वन क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया गया 1 ओवर एक्स इंटू एक्स प्लस वन क्यूब। आज इसमें जो है ना वैल्यूज एक तो ये भी आपने लिखनी है, ए ओवर कर लेंगे और इसको 3 टाइम कर लेंगे, मीन हमारी वैल्यूज डी तक जाएंगी। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 ओवर एक्स इंटू एक्स प्लस वन क्यूब इक्वल लगा लें, इस साइड पे लिखेंगे ए ओवर एक्स, फिर लिखेंगे प्लस बी ओवर, अब ये देखें इसकी सबसे कम पावर 1 होगी तो एक्स प्लस वन लिखें, प्लस सी लिख के एक्स प्लस वन इसमें एक ऐड कर दें तो पावर 2 आ जाएगी, प्लस डी लिख दें तो आ जाएगा एक्स प्लस वन क्यूब। ठीक है, ये आ गई वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लें। अब हमने क्या करना है, इस साइड पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर है इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई एक्स इंटू एक्स प्लस वन क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे इसको मल्टीप्लाई करवा लें। इस साइड से ये रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा इक्वल ए के डिनोमिनेटर में एक्स है, ये पूरी वैल्यू साथ में आ जाएगी तो एक्स प्लस वन क्यूब आ जाएगा, प्लस बी लिखें। अब बी के साथ 1 टाइम है और एक तो ये एक्स आ जाएगा, दूसरा 1 टाइम रिमूव हो जाएगा लेकिन 2 टाइम रह जाएगा तो एक्स प्लस वन स्क्वायर लिख देंगे आप। ठीक है, फिर प्लस आपने डी सी लिखना है तो सी के साथ 2 टाइम रिमूव होगा, एक तो ये वाला एक्स आ जाएगा, ठीक है, और एक एक्स प्लस वन आ जाएगा, प्लस डी के साथ आप एक्स लिख देंगे क्योंकि उसके साथ जस्ट एक्स आएगा, ये कट जाएगा। अब ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। ठीक है, इस तरह से आप इसको बना लें। अब हमने एक फैक्टर है उसको ले लेते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, अच्छा 2 हैं, एक्स भी है तो हम लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन इक्वेशन 2 तो पहले तो एक्स को 0 पुट कर लें, इस साइड पे देखें आपके पास क्या है 1 एज इट इज आ जाएगा, इक्वल लिखें ए, यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस वन क्यूब, प्लस बी लिखें एक्स की वैल्यू 0 और यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस वन स्क्वायर, प्लस सी 0 और एक्स प्लस वन, और इधर लिख लें प्लस डी और ये हो जाएगा 0। 1 इक्वल ए, ये आ जाएगा 1 क्यूब, प्लस डायरेक्ट इन वैल्यूज को लिख लें क्योंकि ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 की वजह से 0 हो जाएगा और लास्ट वाली वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ठीक है, अब ये 1 का क्यूब 1 नहीं होगा, सो ए की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 1। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 1, सो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। अब हमने सेकंड वैल्यूज फाइंड करने की जानिब चलना है, तो सेकंड वैल्यू के लिए एक फैक्टर है अभी हमारे पास, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x प्लस वन इज इक्वल टू 0 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1, इसको पुट करवा लेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, जब इक्वेशन नंबर 2 में x की प्लेस पे आपने -1 पुट करवाना है, सो इस साइड पे तो 1 आ जाएगा, इक्वल लिखें a, यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस वन क्यूब, प्लस बी लिखें एक्स की प्लेस पे -1 और यहाँ पे x प्लस वन है तो -1 प्लस वन स्क्वायर, फिर प्लस सी लिखें एक्स की प्लेस पे -1 और यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस वन, और फिर प्लस डी लिख के आ जाएगा -1 क्योंकि डी एक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये हो गया 1 इक्वल, ये लिखें a, ये हो जाएगा 0 क्यूब, प्लस ये हो जाएगा -b, लेकिन इस साइड पे वैल्यू आ जाएगी 0 स्क्वायर, प्लस माइनस ये -c हो जाएगा, अच्छा इसको भी रहने दें, ये माइनस का लिख दिया आपने। ठीक है, तो -c लिख लें इस तरह से और साथ में आप 0 लिख लें और ये -d आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज तो 0 हो गई हमें नज़र आ रही हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो है हमारे पास वैल्यू आ जाएगी d की। ठीक है, d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 इज इक्वल टू -d आया। अब d हमें पॉजिटिव में चाहिए, मीन ये वाली टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए, सो हम इसको मूव करवाएंगे तो ये दूसरी साइड पर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो d की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1। ठीक है, d को ये जो -1 है ना इसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं। ठीक है, तो जब ये उधर जाएगा और इसका साइन भी आप ज़ाहिर चेंज करेंगे, इसको इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, सो d की वैल्यू आपके पास आ चुकी है -1। अब नेक्स्ट वैल्यूज हम फाइंड नहीं कर सकते, कोई और फैक्टर नहीं है, सो अब हमने इक्वेशन नंबर 2 को जो है ओपन करवा लेना है। सो हम उसको लिखते हैं, पहले 1 इज इक्वल टू a, x प्लस वन क्यूब है
तो x+1 का क्यूब किस तरह से ओपन होगा, ये देखें ना, x+1 का क्यूब बनेगा, वो किस तरह से ओपन होगा। क्यूब का फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, फर्स्ट वैल्यू का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब जो कि 1 है, 1 ही आ जाएगा, प्लस आपने लिखना होता है 3a² b, a की वैल्यू क्या है x², b की वैल्यू 1 है तो 3x² आ जाएगा, प्लस फिर आपने लिखना होता है 3ab², तो a की वैल्यू x है वो आ जाएगी, b की 1 है तो उसका स्क्वायर 3x ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको क्लोज कर लें, प्लस यहाँ पे आपके पास वैल्यू है bx+1² तो यहाँ पे bx आ गया, और इस साइड पे x+1² है, तो इसको ओपन कर लें, x² +1 + 2x लिख लें, फिर यहाँ पे लिख लेते हैं, चलें वैल्यूज़ प्लस cx लिख लें, बल्कि c को x वाली वैल्यू है ना, x को x+1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो x² + x आ जाएगा, और प्लस लास्ट पे dx आ जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, सो 1 = इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा लें, ax³ + a + 3ax² + 3ax। ठीक है, a को मल्टीप्लाई करवा लिया, अब इसको करवा लेते हैं, प्लस bx³ आ जाएगा आपके पास ये वाला यहाँ से, फिर प्लस bx आ जाएगा, फिर प्लस 2bx² हो जाएगा ये वाली वैल्यू। ठीक है, फिर फर्दर देखें, ये सॉल्व करेंगे तो प्लस cx² + cx और प्लस dx। अच्छा, अब ये आपके पास इक्वेशन बन गई, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नेम भी दे सकते हैं। अब हमने क्या करने हैं, कोफिशिएंट जो है ना उनको कंपेयर करवा लेना है। ठीक है, अब कोफिशिएंट को जब आप कंपेयर करवाएंगे तो उसके लिए आप यहाँ पे राइट करेंगे बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लेंगे बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट, कोफिशिएंट्स कंपेयर करवाएंगे, x³ का भी करवाना पड़ेगा, x² का भी हमें करवाना पड़ेगा। ठीक है, सो हम इनको करवा लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम क्यूब पे चलते हैं। क्यूब के लिए देखें, इस साइड पे तो कुछ नहीं है, मीन 0 है। इस साइड पे देखें क्यूब का कोफिशिएंट एक तो a है, फिर दूसरा आपके पास यहाँ पे b आ जाएगा, तो a + b आ चुका है आपके पास। ठीक है, इसको आप नेम दे लें किसी भी इक्वेशन का, या यहाँ से डायरेक्ट अगर वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम फाइंड भी कर सकते हैं। चलें, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नेम दे लेते हैं, बाद में करेंगे। सेकंड के लिए अब कोफिशिएंट कंपेयर करवा लें, x² के कंपेयर करवा लें आप। ठीक है, x² के जब आप कंपेयर करवाएंगे सो आप देखें यहाँ पे कहाँ पे है x²। अच्छा, d की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, c की वैल्यू चाहिए, यहाँ से b की आ जाएगी, c की चाहिए। सो c के लिए x² देखें, इस साइड पे तो 0 है, इस साइड पे तो 0 लिख लें। स्क्वायर वाले देखिए वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी, ये तो ये प्लस 3ax² होना चाहिए था ये वाला, एक तो ये आ गया स्क्वायर, तो उसके बाद एक ये स्क्वायर आ रहा है, फिर ये स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, सो स्क्वायर को रहने दें, हम x वाली वैल्यूज़ अगर ले लें तो जब वो ज़्यादा हो जाती है, स्क्वायर वाली ले लेते हैं हम। ठीक है, स्क्वायर वाली ले लेते हैं, तो यहाँ पे 3a आ जाएगा, 3a, फिर स्क्वायर यहाँ से देखें, स्क्वायर और कहाँ पे है आपके पास, ये bx² और ये bx, ये वाली वैल्यू है। ठीक है, ये वाली, तो प्लस 2b आ जाएगा। ठीक है, प्लस 2b आ गया, फिर ये स्क्वायर वाली है तो प्लस c आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 5 का नेम दे सकते हैं आप। ठीक है, अब हम यहाँ से वैल्यूज फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे, हमारे पास a की वैल्यू आई हुई है, हम a की वैल्यू पुट करके b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो अब यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम 4 को अब जब लेंगे तो यहाँ पे आप लिख देंगे a = अच्छा b की चाहिए तो हम लिख देंगे b = -a, कि हमने a को मूव कर लिया, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके -a हो गया, तो a की वैल्यू हमारे पास आई हुई है जो कि 1 है, सो यहाँ पे -1 हो जाएगा। ठीक है, तो b की वैल्यू आपके पास आ चुकी है -1। अब c की चाहिए, सो हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 को लेंगे, सो हम यहाँ पे राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5। जब 5 को लेंगे तो यहाँ पे c की वैल्यू चाहिए, इन दोनों को मूव कर लें, दूसरी साइड पे माइनस हो जाएंगे, तो c = -3a - 2b आ जाएगा। दोनों की वैल्यूज़ हैं, हम पुट करेंगे, -3 लिखें, a की वैल्यू 1 है वो लिख दें, -2 लिखें, b की वैल्यू -1 है वो पुट करवाएं, इक्वल लिखें, ये हो जाएगा -3 + 2। ठीक है, अब यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी -1, सो c की वैल्यू भी आ चुकी है, चारों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवा लेनी है। सो अब हम यहाँ पे राइट कर देंगे, पुट दी वैल्यूज ऑफ a, b, c and d in इक्वेशन
1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट करवानी है। सो इक्वेशन नंबर 1 देख लेते हैं, वैल्यूज ही लिख लेते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, क्या थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, उसको चेक करना पड़ेगा हमें। a ओवर x था, तो a की वैल्यू हमारे पास 1 आई है, तो 1 ओवर x हो जाएगा, ठीक है। b की वैल्यू माइनस में आई है, तो -1 ओवर x माइनस x प्लस 1 आ जाएगा। c की वैल्यू भी माइनस आई है, तो -1 ओवर x प्लस 1 स्क्वायर आ जाएगा। डी की वैल्यू भी -1 आई है, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा और 1 ओवर x प्लस 1 क्यूब आ जाएगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें वैल्यू दी हुई है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ओवर x प्लस 1x माइनस 1 होल स्क्वायर। सो कोई मसला नहीं है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल लिख के a ओवर फर्स्ट टर्म कर लेते हैं जो कि आपके पास है x प्लस 1। आप यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। फिर प्लस b लिखेंगे, तो b ओवर सेकंड वैल्यू है, ये स्क्वायर में है, तो आप फर्स्ट टाइम ऐसे ही लिख देंगे x माइनस 1 प्लस c के साथ फिर होल स्क्वायर लिख लेंगे जो कि आ जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लेते हैं। अब हमने इस साइड का जो डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई करवाना है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे एक्सक्यूज मी, मल्टीप्लाई x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड्स पे आप मल्टीप्लाई करवा लें, इस साइड से जो कट जाएंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल a लिखें, a के साथ x प्लस 1 कटेगा, रिमेनिंग आ जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस b लिखें, b के साथ x माइनस 1 1 टाइम कटेगा, सो रिमेनिंग में x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा और प्लस यहाँ पे c लिख दें। तो c के साथ जो वैल्यू आएगी x माइनस 1 स्क्वायर कटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1, ठीक है। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लें। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो फैक्टर है उनको ले लेते हैं। हम लिखेंगे पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1। इसको पुट करवा लेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, x की प्लेस पे -1। सो यहाँ पे वैल्यू पुट करवाएं, 4 लिखें, -1 स्क्वायर माइनस 3 -1 x की प्लेस पे लिखा और प्लस 1 इज इक्वल टू a, x की प्लेस पे -1 स्क्वायर प्लस b, x की प्लेस पे -1 प्लस 1 और यहाँ पे -1 आ जाएगा और प्लस c -1 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आप यहाँ से देखें तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 को 1 के साथ करेंगे तो यहाँ पे 4 ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें तो +3 होगा और +1 इक्वल a, -1 को ऐड करें तो -2 होल स्क्वायर प्लस b, ये हो जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा -2 और प्लस c और ये भी -1 प्लस 1 0 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। 4 3 7 7 में एक ऐड करें तो यहाँ पे हो जाएगा 8 इक्वल a। अब -2 का स्क्वायर लें तो 4 होता है और प्लस ये वाली वैल्यू 0 और ये भी 0 हो जाएगी, ठीक है। अब आपको वैल्यू चाहिए a की, 4 को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं तो उधर जाके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। सो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2, ठीक है। एक वैल्यू आ चुकी है, अभी एक फैक्टर है हमारे पास, ठीक है। प्लस वाला कर लिया है, माइनस वाला ले लेते हैं। सो यहाँ पे अब हम राइट करेंगे पुट x माइनस 1 इक्वल 0, यहाँ से x की वैल्यू आप लेंगे जो कि आ जाएगी 1, इसको आप पुट करवा लेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। जब आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करवाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 4x स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, -3x है तो 1 आ जाएगा, +1 इक्वल a, 1 -1 है, x -1 है तो 1 - 1 होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b है, यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1, ये आ जाएगा 1 - 1, फिर प्लस c 1 + 1 लिख लेंगे, ठीक है। अब ये देखें वैल्यू 4 आ जाएगा, -3 + 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखें इक्वल a, ये हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस b, ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा ये 1 - 1 0 और प्लस c यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है।
अब देखें ये दोनों जीरो हो गए। यहाँ से देखिए 4 1 5, 5 में से 3 माइनस करें तो 2, 2 इज इक्वल टू 2c आ जाएगा। c की वैल्यू चाहिए, 2 को मूव कर लें तो 2/2, तो c की वैल्यू आ जाएगी 1। अब c की वैल्यू भी आ चुकी है और a की वैल्यू भी आ चुकी है। वैल्यू हमें चाहिए b की। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फैक्टर को कंपेयर करवाना पड़ेगा। ठीक है, क्या करवाना पड़ेगा, वैल्यूज जो थी ना उसको कंपेयर करवाएंगे ना कोफिशिएंट को। तो इक्वेशन नंबर 2 में चलते हैं। पहले तो हम इक्वेशन नंबर 2 को ओपन करेंगे, देन हम कंपेयर करवा सकते हैं। सो यहाँ पे आपके पास वैल्यू है 4x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल a लिखें, ये फॉर्मूला ओपन हो जाएगा होल स्क्वायर का, x² प्लस 1 माइनस 2x आ जाएगा। फिर प्लस b लिखें, ये फॉर्मूला क्लोज होगा तो a² माइनस b² के अकॉर्डिंग x² माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आप लिख लें प्लस cx और प्लस c, इसको मैंने मल्टीप्लाई करवा लिया। ठीक है, अब देखें ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब आप इसको अगेन मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो 4x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल ax², a को मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, प्लस a माइनस 2ax प्लस bx² माइनस b प्लस cx प्लस c। अब आपने कोफिशिएंट कंपेयर करवाने हैं। सो कोफिशिएंट कंपेयर करवाएंगे। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट बाय कंपेयरिंग। अब आपको वैसे ये याद हो गया होगा जितने हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट। वैसे ये क्वेश्चन आपकी 10th क्लास में भी थे। ठीक है, कोफिशिएंट्स। अच्छा, कोफिशिएंट कंपेयर, हमें b की वैल्यू चाहिए तो हम स्क्वायर के वाले को करवा लेते हैं क्योंकि स्क्वायर में हमें b नज़र आ रहा है। आप यहाँ पे ऑफ x² भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा x² को देखें, यहाँ पे x² कोफिशिएंट जो x² के साथ वैल्यू होती है ना उसको कोफिशिएंट कहा जाता है। यहाँ पे 4 है, इक्वल लिखें, इस साइड पे a है, फिर आपको ये नज़र आ रहा है प्लस b है और x² का कोई नहीं है। सो a प्लस b आ गए। आपको वैल्यू b की चाहिए, a को हम मूव करवाते हैं तो 4 माइनस a इज इक्वल टू b आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपको वैल्यू चाहिए ना, तो a की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। हम a की वैल्यू है ना वो पुट करते हैं। a की वैल्यू हमने फाइंड की थी, यहाँ पे हमने की थी फाइंड 2। ठीक है, a की वैल्यू हमने फाइंड की थी, 2 आ गई थी हमारे पास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 4 माइनस 2 इज इक्वल टू b। सो b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। 4 में से 2 माइनस किया 2, b की वैल्यू भी आ गई, तीनों वैल्यूज आ गई। पुट करवा लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट दी वैल्यूज ऑफ। अच्छा, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो ये कोई स्टेप मिस नहीं करना, ये सारे स्टेटमेंट जो आ रही हैं आपने लिखनी होती हैं। ठीक है, पुट दी वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में इनकी वैल्यूज पुट करवाते हैं। इक्वेशन नंबर 1 चेक कर लें, हमारे पास क्या थी, यहाँ पे लिखी हुई है इक्वेशन नंबर 1। सो हम लिखेंगे 4x² माइनस 3x और प्लस 1 ओवर x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर है लिख लिया, इक्वल a ओवर फर्स्ट वैल्यू थी। अच्छा, a की वैल्यू हमारे पास आई हुई है 2। सो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 ओवर x प्लस 1। फिर b की वैल्यू हमारे पास आई है 2, b की वैल्यू भी 2 आ गई है तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2 ओवर x माइनस 1। c की वैल्यू देखें, c की वैल्यू हमने फाइंड की थी, वो हमारे पास 1 आई थी। सो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस 1 ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 इस तरह से सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें वैल्यू दी हुई है 12x² माइनस 48 ओवर x माइनस 2 स्क्वायर x प्लस 2 स्क्वायर। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को अगर इसी तरह से लेके चलें तो काफ़ी लॉन्ग होगा। हम यहाँ से वैल्यूज़ कट करवा सकते हैं। अगर ऊपर वाली टर्म में से आप कॉमन ले लेना 12, सो आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी वो आएगी x² माइनस 4 और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू भी आप ऐसे ही लिख लें जो कि है x माइनस 2 होल स्क्वायर और x प्लस 2 होल स्क्वायर। अब ये जो है ना ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ओपन होगा। सो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, a² माइनस b² के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और डिनोमिनेटर में वैल्यू है आपके पास x माइनस 2। इसको अगर आप सेपरेट करके भी राइट करें ना तो इस तरह से लिखा जा सकता है। और ये जो है ये भी आप ऐसे लिख लें
एक्स प्लस 2, ठीक है, 2 टाइम लिख लिया। अब ये देखें ये 1 टाइम कट हुआ, यहाँ से ये 1 टाइम कट हुआ, सो रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी 12 ओवर एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। अच्छा अब ये देखें बहुत छोटी वैल्यू हो गई है, इसको सॉल्व करना भी बहुत ईजी होगा। सो अब हम यहीं पे इसको लेट अगर करें तो ए ओवर एक्स माइनस 2 लिख लें प्लस बी ओवर एक्स प्लस 2 लिख लें, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लें। अब हमने इस साइड पे जो डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई करवाना है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड्स पे आप मल्टीप्लाई करवा देंगे इसके साथ यहाँ से, तो ये कैंसिल, सो 12 इक्वल ए एक्स प्लस 2 आ जाएगा और यहाँ से प्लस बी एक्स माइनस 2 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लें। फैक्टर हैं हमारे पास, पुट करवा सकते हैं वैल्यूज। सो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट एक्स प्लस 2 इक्वल 0, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी -2, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करवा लें, एक्स की प्लेस पे -2, सो ये 12 तो ऐसे ही आ जाएगा, इक्वल लिखें ए एक्स की प्लेस पे -2 प्लस 2 प्लस बी एक्स की प्लेस पे -2 और ये वाला -2, ये वाली वैल्यू तो हो जाएगी 0, तो 12 इज इक्वल टू ए 0 हो गया, ये आ जाएगा -4b, ठीक है, ऐड हो के ये आ जाएगा -4b। अब देखें आपको b की वैल्यू चाहिए, ये तो 0 हो जाएगा, -4 को इधर ले आए, इधर आके ये हो जाएगा डिवाइड इक्वल b, सो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 3 टाइम 12, सो -3 आ जाएगा और इधर आ गया b, सो b की वैल्यू आपके पास आ चुकी है -3। अब हमें a की चाहिए, सो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x -2 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपके पास x इज इक्वल टू 2, इसको किस में पुट करवाएंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करवा लेंगे। सो x की प्लेस पे 2 पुट करवाएं तो 12 इज इक्वल टू a, तो 2 प्लस 2 आ जाएगा, प्लस b लिखें 2 -2 हो गया, ये हो जाएगा आपके पास 12, ये हो जाएगा 4a और प्लस 0। a की वैल्यू चाहिए, 4 को इधर ले आए, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, कट होगा, सो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3, ठीक है, 4 3 टाइम 12 कट हो गया, a और b की वैल्यू आ गई, यही आपने फाइंड करनी थी, इसको हम पुट करवा लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। आप यहाँ पे लिखें पुट दी वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवा लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास 12 ओवर x -2 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है, यही बनाई थी ना हमने, तो a की वैल्यू लिखनी है, तो a की वैल्यू आ गई है 3, तो 3 ओवर x -2 आ जाएगा और फिर b की वैल्यू आपके पास जो आई है वो आई है -3, सो यहाँ पे -3 ओवर x प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। सो ये आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 का आपके पास आंसर आ गया है। इसी तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करने थे। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। थैंक यू।